कोई सहारा नहीं। भगवान की ये पावन कथा जो हमें भगवान के कदम और करीब ले जाती है। हमारे श्री राम किशन जी, श्रीमती कमला देवी, आपने कथा की इस गंगा में सबको कृतार्थ किया, अपने लोक परलोक को संवारा, पीढ़ियों का उद्धार किया, क्षेत्रवासी गांववासी लोगों का कल्याण करने के लिए श्री राम किशन जी ने, मैया कमला देवी ने बहुत सुंदर आयोजन किया। तालियां बजा के श्री राम किशन जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें और धन्यवाद दें श्री सत्यनारायण महावीर प्रसाद जी, प्रभुदास जी, सत्यनारायण जी, महावीर प्रसाद जी और प्रभुदास जी। आपने भागवत अपने पूज्य पिताजी को सुनवाकर पूरे क्षेत्रवासियों पर बड़ा उपकार किया है। सरजू देवी जी, मुनिया देवी जी, गायत्री देवी जी, पवन कुमार जी, भुवनेश जी, सूरज जी, अक्षय जी, रूपदास जी, भाई घनश्याम जी, संतोष देवी जी, चंचल देवी जी, ममता देवी जी, आप हैदराबाद से आए हैं और आप परिवार के सभी सदस्यों ने यहाँ चल रही सेवाओं से भी अपने आप को जोड़ा। एक दिन रूपदास जी ने यहाँ अन्य क्षेत्र की सेवा की और आज हमारे यजमान परिवार में शादी की सालगिरह किनकी है? आपकी। तो सत्यनारायण जी, महावीर जी, राम प्रभुदास जी का आज विवाह की 25वीं शादी की सालगिरह है। भगवान आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, गंगा यमुना की तरह आपकी जोड़ी सदा बनी रहे और अखंड सौभाग्यवती रहें आप। भगवान आप पर सदा कृपा बनाए रखें, हर खुशी भगवान आपको दें और आप सबकी जिनकी भी शादी की सालगिरह आपकी तो आ गई, जिनकी आने वाली उनको भी एडवांस में बधाई। भगवान आप सबको सुखी और स्वस्थ रखे। आप सबने यहाँ आकर 7 दिन खूब कथा सुनी और आप सबने सहयोग भी किया यहाँ की सेवाओं के लिए। देखो, हमारे श्री राम किशन जी ने केवल कथा नहीं सुनवाई आपको, आप लोग यहाँ आए तो सबने अपनी अपनी हैसियत से, जिसकी जितनी सामर्थ्य थी, सबने यहाँ चल रही सेवाओं में सहयोग किया। तो आप लोग इन सेवाओं से जुड़े वृंदावन धाम में आपने किसी संत को, वृद्ध माओं को भोजन कराने का सहयोग किया, तो किसी ने गौ सेवा में सहयोग किया, तो आपने दान जो किया वृंदावन धाम में आकर, वो दान कई गुना इस माघ के महीने में फलदायी हुआ कि नहीं? आपका धन शायद कथा ना सुनते तो आपका पैसा इन सेवाओं में कहाँ लगता है ना? कहाँ साधु सेवा आप करते, कहाँ अन्नदान करते, वो पैसा कहीं और खर्च हो जाता। लेकिन आपने सही जगह धन को लगाया, सेवाओं से जोड़ा। दान करना कितनी बड़ी बात है, सही जगह पर दान करना, जहां आपके सहयोग से वृद्ध माओं की सेवा हो, गुरुकुल में बच्चों की शिक्षा हो, गाय की सेवा हो। इतना बड़ा पुण्य आप लोगों ने किया माघ के इस माह में। आपके धन की सार्थकता हो गई, धन सार्थक हो गया। बात ये नहीं है कि किसने कितना किया। बंदर भालू ने बड़े बड़े पत्थर रखे तो गिलहरी ने भी बालू के कण डाले। योगदान बंदरों का भी याद किया जाता है और योगदान गिलहरी का भी याद किया जाता है। जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसने उतना। एक मैया मेरे पास आई, पुरानी बात है, बोली महाराज मेरे पास 10 रुपए हैं, भंडारा कराना चाहती हूँ संतों को, गौरी गोपाल में जो संत आते हैं सबको भोजन बंटवाना चाहती हूँ, क्या संतों को भोजन बंट सकता है 10 रुपए से? हमने कहा मैया हो जाएगा भंडारा 10 रुपए में, क्यों नहीं होगा।
बोले कैसे होगा? हमने कहा हो जाएगा। हमने 10 रुपए का नमक बुलवाया मैया के पैसे से, और नमक दाल सब्जी में डाल दिया, कह दिया लो मैया तुम्हारा सब तक पहुंच गया। पहुंचा के नहीं? स्वाद सब तक पहुंचा। फिर तो सहयोग थोड़ा या अधिक नहीं, वो तो भाव आपका, जिस योग ईश्वर ने आपको बनाया। आप अपने सामर्थ्य, अपने भाव के अनुसार जिस योग ईश्वर ने आपको बनाया है, हमारे रामकिशन जी को ईश्वर ने जिस योग बनाया, उन्होंने उस योग्यता से सहयोग किया। हम कहते हैं भगवान ऐसे महापुरुषों को धरती में बनाए रखें और इनके बच्चे भी इसी तरह दानवीर बने। कर्ण रोज दान करते थे, इसलिए उनका नाम है दानवीर। कर्ण का नाम क्या है? दानवीर। कर्ण दान करते थे, नित्य दान। नित्य दान, जैसे नित्य पूजा करने का विधान है, ऐसे नित्य दान करने का विधान है। नित्य क्या दान करें? अन्न दान। नित्य अन्न दान, जो आपकी सामर्थ्य है। अभी प्रयागराज में हजारों भक्तजन, कल्पवासी, माघ मेला में हजारों भक्त आकर के खूब प्रसाद, दिन भर रसोई चल रही है प्रयागराज में। अभी 20 तारीख से कथा है प्रयागराज में, 20 जनवरी से। तो हम वहीं रहेंगे प्रयागराज में। जो भी क्षेत्रवासी भक्त हैं आप भी आएं, और अखंड रसोई जो वहां चल रही है, आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ें। एक दिन की भोजन की सेवा आप भी प्रयागराज में कर सकते हैं माघ मेले में। 20 तारीख से कथा है, 7 दिन हम वहीं रहेंगे। फिर इसके बाद कथा होगी माघ मेला के बाद 20 तारीख के बाद, फिर 27 तारीख से यहीं भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे 27 जनवरी से वृंदावन में। और इसके बाद 5 फरवरी से कथा होगी रक्सौल, बिहार। भारत का आखिरी क्षेत्र है वो, आखिरी स्थान रक्सौल। वहां के बाद से नेपाल स्टार्ट हो जाता है। तो आप बिहार वासी भी आए। और 10 तारीख से 10 मार्च से 84 कोस की यात्रा है ब्रजमंडल की। जिनको 84 कोस की यात्रा में सम्मिलित होना है वो 10 तारीख से। 84 कोस क्या है? भगवान कृष्ण ने जहां जहां जो जो लीला की, सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अपनी माँ को 84 कोस का दर्शन कराया, 84 कोस की परिक्रमा लगवाई। जो 84 कोस की परिक्रमा ब्रजमंडल की करते हैं वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए 84 को जहाँ नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन इत्यादि सभी का परिक्रमा होगी पूरी एक साथ। तो आप भी इस परिक्रमा में 10 मार्च से होगी 84 कोस की यात्रा। तो आप भी आ सकते हैं और प्रेम से यात्रा में सम्मिलित होकर इस यात्रा से जुड़ सकते हैं। भगवान की कथा कल हम लोगों ने सुनी कि भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी वृंदावन आए और गोपियों का हाल जाना। भगवान कृष्ण के जाते ही गोपियों का हाल क्या था? गोपियां कृष्ण के प्रेम में रोती रहती हैं, रोती रहती हैं, रोती रहती हैं। भगवान की याद में केवल बैठ बैठ करके कृष्ण की बातें करती और बस ये बात कर करके रोने लग जाती हैं। उद्धव जी आए, भगवान ने भेजा, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। उद्धव जी आए, ज्ञानी हैं, गोपियों के पास। माँ यशोदा से मिले। माँ क्यों रो रही हो? माँ ने कहा कि देखो हमारे कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए, क्या करें हम? मैया कन्हैया, उद्धव जी बोले मैया वो तो भगवान है, वो तो कण कण में रहते हैं। यशोदा मैया बोली कण कण वाला कन्हैया ना चाहिए, मेरा तो मेरा वाला कन्हैया चाहिए। कब आएगा? कहो उद्धव, बताओ उद्धव कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया।
मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। उद्धव जी बताओ कन्हैया कब आएंगे? उद्धव जी बोले मैया आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। आएंगे कहा है कन्हैया आऊंगा, तो मैया बोली अभी तक क्यों नहीं आए? मैया बोली क्यों नहीं आए? उद्धव जी बोले कि मां उन्होंने मुझे भेजा है, गोपियां मैया कृष्ण को याद कर रही हैं। अच्छा एक बात बताओ मैया, भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले ही क्यों गए? अच्छा बताओ, गोपियां प्रेम करती हैं कि भगवान प्रेम करते हैं? ज्यादा प्रेम किसका है? किनका? गोपियों का। गोपियां प्रेम बहुत करती हैं, तो क्या कृष्ण प्रेम नहीं करते? दोनों के प्रेम में बस इतना ही अंतर है कि गोपियां रो सकती हैं प्रेम में, कृष्ण तो रो भी नहीं सकते। किसके आगे रोएंगे? गोपियां तो एक दूसरे के आगे रो लेती हैं कि आए नहीं, कहा था 2 दिन में आ जाऊंगा, आए नहीं। पर कन्हैया तो रो भी नहीं सकते, किसके आगे रोएं? इसलिए प्रेम तो कृष्ण का भी है गोपियों से, और गोपियों का भी है भगवान कृष्ण से। ये प्रेम की जो लीला है ये केवल इसलिए है, ये हमारे लिए है। गोपियों की जगह अपने को रखिए, अपने को स्थापित करके देखिए कि आप भगवान से कितना प्रेम करते हैं। भगवान को पाना है तो कोई पूजा से ना प्राप्त करेगा, कोई जप से प्राप्त ना कर लेगा। भगवान ना जप से मिलते, ना तप से, ना पूजा से, ना पाठ से। हाँ ये सहयोगी हैं मिलन में, पर इनसे मिल ही जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। जप से मिल ही जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, तप से त्याग से मिल ही जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, पर प्रेम से मिल जाएंगे इसकी गारंटी है। इसलिए मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। इसलिए जप तप अच्छा है, पर प्रेम बहुत अच्छा है। इसलिए गोपियों ने प्रेम करके बता दिया कि देखो मैं प्रेम करती हूं, ऐसे ही आपको करना है। भरत जी ने प्रेम करके बता दिया कि ऐसे प्रेम किया जाता है, क्योंकि प्रेम क्या है कोई नहीं जानता। आपसे मैं पूछ लूं कि प्रेम किसे कहते हैं, आप ही ना बता पाओगे। आप लोग इच्छाओं को, वासनाओं को प्रेम समझ लेते हैं। जैसे आज के लड़का लड़की अपने वासनाओं को प्रेम मान लेते हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जब तक उनकी इच्छाएं होती हैं, वासनाएं, तो वो लव यू भी एक प्रकार का जाल है, इस जाल में ना फंसे। ये एक प्रकार का जाल है, शब्द जाल है ये, और शब्द जाल में ना फंसे, जिंदगी तबाह हो जानी है। जो आपको आई लव यू दे, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो, तू अपना आई लव यू तो अपने पास रख, हमें नहीं चाहिए। शादी ब्याह कर लो, अपने पति और अपनी पत्नी के संग रहो आई लव यू में, और किसी के संग मत रहो, वरना ये आई लव यू महंगा पड़ेगा आपको। बोलो हाँ। आई लव यू के चक्कर में बर्बाद हो गए, रावण की लंका जल गई इसी आई लव यू के चक्कर में। बोलो हाँ। संभल जाओ, समझा रहे हैं,
बहन बेटियों को भी और भाइयों को भी। मन लगा के काम करो, मन लगा के पढ़ाई करो, बस आपसे यही उम्मीद है कि आप समझ लेंगे। अब आते हैं प्यार पर। प्रेम, संसार से प्रेम नहीं होता, प्रेम भगवान से। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। भरत जी को देखो ना, भरत जी अयोध्या के सिंहासन को छोड़ रहे हैं। माँ कैकेयी कह रही हैं राजा बन जाओ। भरत जी बोले ना, मैं राम के पास जाऊंगा। राम के पास चित्रकूट नंगे पांव गए भरत जी और राम जी के चरणों में जाके गिर पड़े। ये क्या था? प्रेम था। राम जी, अच्छा ये बताओ, भरत जी को राम से क्या चाहिए? पैसा तो उसकी मां, भरत जी की मां दे ही रही थी। पैसा तो भरत जी की मां दे रही थी कि अयोध्या का राजा बन जाओ। दौलत अयोध्या की थी, राजा बनना था। लाखों करोड़ की संपदा थी, अथाह जितना सुख वैभव इंद्र का, उससे ज्यादा सुख वैभव अयोध्या में था और भरत जी के लिए तैयार था वो। लेकिन भरत जी ने सारी संपदा ठुकराई और भैया राम से मिलने चले। ये क्या था? ये प्रेम था। प्रेम क्या है? निस्वार्थ। जहां आपसे आप कोई स्वार्थ ना हो, जहां स्वार्थ ना हो, कोई भी स्वार्थ ना हो, वो प्रेम है। और मुझे एक बात बताओ, संसार के रिश्तों में स्वार्थ होता है या नहीं? चलो बताओ, भरत जी के अंदर क्या स्वार्थ था राम के प्रति? जोर से। गोपियों के अंदर कोई स्वार्थ है कृष्ण के प्रति? क्या मीरा का स्वार्थ है कोई कृष्ण के लिए? और आप बताओ, आपके रिश्तों में स्वार्थ होता है कि नहीं? वो कौन सा रिश्ता है जिसमें स्वार्थ नहीं है? एक रिश्ते का नाम बताओ मैया जिसमें स्वार्थ नहीं है। कौन रिश्ता? कौन रिश्ता? मां बेटे का। कसम खा के बताओ कि स्वार्थ नहीं होता। झूठ ना बोलो मेरी मां। मां बेटे के रिश्ते में भी स्वार्थ होता है। मां का स्वार्थ होता है कि बेटा सेवा करेगा बड़ा होके। एक मां के 4 बेटे होते हैं तो जो ज्यादा पैसा कमाता है मां बाप उसकी तरफ ज्यादा झुके रहते हैं। ये सच्चाई है। सबके लिए बातें नहीं हो सकती, लेकिन 90% ये बातें हैं। इसका मतलब माँ बाप भी स्वार्थी हैं और बच्चे भी। माँ बाप के पास पैसा होगा तो हाँ माँ बाप आप हलवा खाओ बादाम का, और नहीं है तो लो नमक रोटी खाओ बाजू, जाओ जहां जाना है। इसलिए आप लोग बूढ़े लोग भी कुछ पैसा अपने पास बचा के रखना बुढ़ापे में, और दिखाती रहना पीला पीला बहू को कि देखो सोना है इतना सारा 3-4 किलो, तो बादाम का हलवा देती रहेगी। वो कह दिया कि कुछ नहीं है तो बासी रोटी पकड़ाएगी। तो कहती रहा करो कि 3-4 किलो सोना भी है हमारे पास, सेवा करोगी तो मिलेगा। भले तुम पीतल खरीद के रख लेना, क्योंकि बहुओं को ना पीतल सोने में ज्यादा फर्क है नहीं, इन्हें तो पीला पीला दिखना चाहिए बस। तो दूर से दिखाना, नहीं उसे चेक करने मत देना मैया। नहीं घिसवाओगी काहे तुम बहू से? तुम दूर से दिखाना, ये देखो ये सोना दूर, उतने दूर से ये है, सेवा करेगी तो मिलेगा और रख लेना। अच्छी बात, दिखाती बस रहना तो बहू को लगेगा कि सोना है। इसी चक्कर में वो बादाम का हलवा देती रहेगी। और कह दिया कि नहीं है, नमक रोटी पकड़ाएगी। क्यों? क्योंकि रिश्तों में स्वार्थ है। बोलो हाँ। एक रिश्ता बताइए जिसमें स्वार्थ ना हो, भैया बताओ, बोलो। कोई भी रिश्ता नहीं है जगत के, संसार का कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जिसमें पति पत्नी में स्वार्थ है कि नहीं है? हाँ।
पति पत्नी में भी स्वार्थ है। इसलिए कहा स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। स्वार्थी हैं संसार के हर रिश्ते, समझ में आई? इसलिए कहता हूं जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं है। स्वार्थ को प्रेम नहीं कहते, इसलिए संसार में प्रेम हो ही नहीं सकता। संसार के लोगों से कोई कितना भी कहे लड़की या लड़के से बहुत प्यार करता हूं करती हूं, नहीं हो सकता। वो प्यार नहीं है, वो स्वार्थ है। स्वार्थ को आप लोग प्यार कहते हैं, पीतल को सोना कहते हैं, हम क्या करें? तो प्यार नहीं हो सकता। इसलिए संसार में क्या हो सकता है? व्यवहार। आप अच्छा व्यवहार करिए एक दूसरे के लिए। प्यार की उम्मीद ना करिए कि ये हमसे प्यार करेगा, कोई नहीं करेगा। राम राम भी कोई करता है आजकल ना, तो स्वार्थ से करता है। आपके पास कुछ होगा तो राम राम मिलेगा, कोई कुछ नहीं है तो कोई राम राम भी नहीं करता आजकल। सही है गलत है? इसलिए संसार से प्रेम की उम्मीद मत करिए, है ही नहीं ना। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बात पे। जगत में प्रेम नहीं है, इसलिए जगत से करो व्यवहार, और प्रेम केवल भगवान से हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भरत जी ने राम से प्रेम की और प्रेम भगवान से। अच्छा, भगवान से ऐसा प्रेम करना कि जहां स्वार्थ का कोई बंधन ना हो। वहां आजकल लोग भगवान से भी स्वार्थ, हे भगवान हमारा काम हो जाएगा तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। हर जगह स्वार्थ, हर जगह। हे भगवान ये काम कर दो। क्यों? भगवान तुम्हारे नौकर हैं क्या? भगवान तुम्हें लड्डू चढ़ाएंगे। क्यों? भगवान ने कभी लड्डू खाए ही नहीं। तुम खवाओगी तो खाएंगे, वरना भगवान ने तो कभी लड्डू खाए ही नहीं। हे भगवान हमारा काम कर दो, नारियल फोड़ेंगे। नारियल तुम अपने सिर पे फोड़ लो, नारियल भगवान का खुद का है, नारियल फोड़ेंगे। लो, नारियल तुमने बनाया कि तुम्हारे बाप ने बनाया है? उन्हीं की बनाई संपत्ति, उन्हीं को कह रहे हमारा काम कर दो, पे तुम्हारा बनाया नारियल तुम्हें दे देंगे। वाह, अच्छी होशियारी। नारियल कौन बनाता है? ऑलरेडी उनकी प्रॉपर्टी है। मिठाई क्या चढ़ाओगी? गन्ने को मिठास से किसने भरा? गन्ने से शक्कर बनती है, गुड़ बनता है, और शक्कर गुड़ से मिठाइयां बनती हैं। वो सारा मीठा भगवान नहीं बनाया है। गन्ने में मिठास कोई तुम्हारे पिताजी ने नहीं भरी, भगवान ने। फिर क्या मीठा दोगे? हे भगवान हमारा ये काम कर दो, इतना पैसा देंगे। पैसा लक्ष्मी जी उनके पांव दबाती हैं, कितना दोगे? लक्ष्मी जी भगवान के पांव दबाती हैं, कितना पैसा है आपके पास? इसलिए भगवान में और भक्त और भगवान के बीच में ना कोई स्वार्थ की दीवार ना हो। कौन सी दीवार ना हो? जगत में तो स्वार्थ है ही ना, तो जगत का स्वार्थ जगत में रहने दो। ये स्वार्थ भगवान तक ना पहुंचाओ। भगवान से जुड़ो निष्काम। अब आप कहो कि भगवान से फिर मांगे किससे यदि कोई आवश्यकता है तो? सुनो, छोटा सा बच्चा होता है, क्या छोटे से बच्चे को मांगना पड़ता है कि माँ दूध पिलाओ, पानी पिलाओ, खिलाओ पिलाओ? बिना मांगे माँ उसकी सारी पूर्ति करती है कि नहीं? बिना मांगे सब माँ देती है कि नहीं? बोलो हाँ। जब बिना कहे बच्चे के भाव को माँ समझती है तो तुम प्रेम करो तो सही, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। वो भगवान अंतर्यामी है, तुम सोच क्या रहे हो वो सुन रहे हैं, बोलने की जरूरत कहाँ है? वो अंतर्यामी है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो भगवान समझते हैं। तुम्हें बोलना पड़ता। अच्छा ये बताओ, आपके भगवान बहरे हैं क्या? बोलो नहीं, तो फिर बोलते हे भगवान हमारा ये काम कर दो। बोलना क्यों पड़ रहा है? तुम्हारे भगवान को सुनाई कम पड़ता है। हमारे भगवान को तो हम जो सोच रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। इसलिए भगवान के साथ ना
व्यवहार ना, फॉर्मेलिटी ना होना चाहिए। ये फॉर्मेलिटी लोगों के संग करो, आओ आओ आइए आइए चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, ये फॉर्मेलिटी जगत के संग करो। क्या लेंगे, चाय कॉफी, ये औपचारिकता संसार से करो, भगवान से नहीं। भगवान से तो शुद्ध प्रेम हो। क्या हो? प्रेम। प्रेम कैसा? कोई कामना ही ना हो, हमें इनसे कुछ चाहिए नहीं। हम इनकी सेवा इसलिए थोड़ी करते हैं कि ये हमें कुछ दें। अरे ये दास अनिरुद्ध, मैं बचपन में घर घर जाके भीख मांगा करता था, भिक्षा मांगता था, तब भी मैं भगवान की सेवा करता था। जब भीख मांगता था, खाने को रोटी नहीं थी, मांग के लाते थे, तब हमारी माँ बनाती थी। हमारे पास कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, तब भी हम भगवान की सेवा करके, जब कुछ नहीं था तब भी भोग लगा के ही खाते थे, तब भी आरती में खड़े होके इनका चिंतन करते थे, और जब कुछ नहीं था तब भी उनके आश्रित थे। आज भी उन्हीं के आश्रित हैं, बदला कुछ भी नहीं है। तब भी कोई कामना नहीं थी और आज भी कोई कामना। सच बताएं, मैं इस बात का साक्षी हूं, मैं कैसे छाती फाड़ नहीं सकता, लेकिन मैं बताऊं कि तब भी जब मैं छोटा था तो मेरे गांव के लोगों से आप पूछ सकते हैं, 4 बजे मैं मंदिर में चला जाता था। उस समय मेरी उम्र थी 13-14 साल। मंदिर में जाता था, भगवान राधा कृष्ण भगवान का, शंकर जी का मंदिर था, हम लोग उस मंदिर के पुजारी थे। वो मंदिर गांव के बड़े आदमियों का था, तो जैसे गांव में नहीं लोग मंदिर के पुजारी बुलाते हैं, तो हम लोग पुजारी थे, हमारे पिताजी पुजारी थे। हम भी अब हमारे पिताजी थे तो हम भी वहां उनके पुत्र हैं, तो हम भी, तो हम जाते थे पूजा। पिताजी हमें बोल देते तुम जाके पूजा करे आओ। तो मैं सवेरे 4 बजे, ठंडी गर्मी बारिश, नियम था, 4 बजे मैं मंदिर में नहा धो के प्रवेश कर जाता था। लगभग 4:30 मान लो, 4 बजे नहा धो के 4:30 तक मंदिर में प्रवेश, और 4:30 बजे से भगवान को नहलाना, उनके लिए फूल तोड़ना, उनको, अब देखो फूल तोड़ रहे हैं भगवान के लिए, नहला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। सुंदर कांड का पाठ सुनाता था हनुमान जी को, पूरा सुंदर कांड आधा घंटा लगता था, पूरा सुनाता था। कोई नहीं था, हनुमान जी थे और हम थे। सुनो प्रभु, आप सुनो, हम सुनाएंगे। सुनाते थे पूरा, भगवान की सेवा करते थे, पहुंचते थे, उन्हें तेल लगाते थे, भगवान को भोग लगाते थे, बिना खिलाए खाते नहीं थे। उस समय जब 14 साल, वो 14 साल 15 साल के लड़के में क्या कामना होगी? मेरी क्या कामना रही? कुछ नहीं, 0। सेवा करते थे, कोई कामना नहीं। और जब निस्वार्थ निष्काम जब सेवा की, तो भगवान ने बिना मांगे तो सब कुछ दिया है। मांगा कहां हमने? तुम समर्पण तो करो। तुम समर्पण किए नहीं और पहले शर्त रख दी ये दो फिर करेंगे। वारे, ये तो व्यापारी हो गए तुम, ये तो व्यापार तुम जगत के लोगों से कर लो, अच्छा है। ऐसे व्यापारियों को भगवान दूर रखते हैं, अपने से दूर रहो। तो हमारे संग भी व्यापार करना चाहते हो? यहां प्यार है, ये तो प्रेम की बात है। उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहां सर देके होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं। ये प्रेम है मेरी माँ, इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए, कोई कामना ना हो। भगवान की याद में रोइए, तड़पिए। मैं सवेरे जल्दी पूजा पाठ कर लेता और सवेरे 6 बजे पूजा करके मैं मंदिर के बाहर निकल जाता और भगवान को भोग लगा के जो पा लेता, 6:30-7 बजे मैं गैया लेके गैया चराने चला जाता। हमारे यहाँ गैया हुआ करती थी, अभी भी भगवान की कृपा से, तो हम गैया चराने जाते थे खेतों में। 7 बजे तो हम गैया चराने ले जाते और गैया चरा के जाते, 9 बजे गैया ले आते वापस। 7 बजे गए, 8-9 2 घंटे गैया चराए और वापस लाए और 9 बजे आ जाते। फिर 9:30 बजे तक तैयार होके स्कूल के लिए निकल जाते और 10 बजे से स्कूल अटेंड करते। 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल होता। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये स्कूल भी पढ़ते थे, गैया भी चराते थे, पूजा भी करते थे। ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, काम भी करते। और फिर जब स्कूल से आते तो गैया के लिए चारा काटने खेतों में जाते।
चारा काट के लाते और फिर पढ़ाई भी पूरी करते। तो इस तरह से जब कोई कामना नहीं थी तब भी भोग लगा के खाते, भगवान की सेवा करते, सवेरे शाम की आरती में खड़े होते। आजकल के बच्चे आरतियों में नहीं पहुंचते, भगवान में कोई लगाव नहीं है। लोग कहते हैं पूजा पाठ की क्या जरूरत है। नहीं साहब, ये बात ठीक कह रहे हो, जरूरत को भगवान छोड़ी कहते तो मेरी पूजा करो, भगवान छोड़ी कहते तो मेरे पास आओ। सुनो, पूजा क्यों की जाती है इसका भी कारण मैं आपको समझा ही दूं। एक बात बताओ, आपको कोई, आपके पास सोने का हार है? नहीं? तो कंजूस पति से पाला पड़ा है क्या? हार वार नहीं है कुछ? अरे अभी कह रही थी नहीं है, अब कह रही हो है। मैया कथा में झूठ बोल रही है, हैं? हाँ अच्छा, इनको लगा मैं मांग लूंगा। ए मेरी माँ, हार वार नहीं चाहिए मेरे को आपका। आपके पास हार है? हाँ या ना? किसने दिया है? देने वाले का नाम बताओ। आपके पास हार है? किसने दिया है? पड़ोसी ने? हाँ, तो किसने? आपका बारा जो है उसको किसने दिया? दो हार है मतलब आपके पास, एक सास ससुर ने दिया, एक माँ बाप ने। हार किसने दिया ये आपको पता है, कान के बाले किसने दिए ये आपको पता, ये वाली अंगूठी किसने दी आपको पता। जरा सोचिए, अंगूठी देने वाले को याद रखा है आपने, हार देने वाले को याद रखा है। हार पहना जाता है गले में, हार देने वाले को याद रखा है, लेकिन हार पहनने को गला जिस परमात्मा ने दिया उस भगवान को आप भूल गए। अंगूठी देने वाला याद है, उंगली देने वाला भूल गया। कंगन देने वाला याद है, हाथ देने वाले को भूल गए। यही तो हम समझाना चाहते हैं कि संसार के लोगों को आप याद रखते हैं। भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? अरे भाई, हमारे मुसीबत में कोई साथ देता है ना, तो हम सारी जिंदगी उसे याद रखते हैं कि भाई इन्होंने हमारे मुसीबत में साथ दिया। अरे मुसीबत में साथ देने वाले को सारी जिंदगी याद रखा जाता है। तो जिस परमात्मा ने ये जीवन दिया है, संसार में आने का मौका दिया है, क्या उसे भूल जाना चाहिए? क्या उसे भूल जाना धर्म है? इसलिए उसे याद करना चाहिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे इस संसार में आने का मौका दिया, ये आंखें दी इसके लिए धन्यवाद। आंखें ना होती तो ये संसार कैसे देखते? अंधे हैं वो क्या देख पा रहे हैं? लंगड़ा नहीं बनाया तूने विधाता, पांव दिए इसके लिए धन्यवाद। इसलिए मंदिर जाया जाता है, हे विधाता तेरा धन्यवाद, तूने ये जीवन दिया। इसलिए पूजा करनी चाहिए। पूजा का मतलब है धन्यवाद ईश्वर का। लेकिन आजकल लोग इतने नमक हराम हो गए हैं कि जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया उसी को कहते हैं अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता। गधे, भगवान नहीं होता तो तुम कैसे होते? मतलब जिस पत्तल में खा रहे हैं उसी में। इतनी गद्दारी नहीं होनी चाहिए, ईमानदार बनो। यदि हमारा सनातन कहता है कि किसी ने एक गिलास पानी पिलाया हो आपको, तो आपको उसका ऋणी होना चाहिए।